गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम किस्मत किस्से कहानियाँ के 52वें एपिसोड में बात करेंगे। मैं हमेशा की तरह गुरुद्वारा महान गुरु नानक साहब गोल्फ लिंक साउथ दिल्ली में लंगर सेवा कर रहा था। मुझे हरकिशन चावला ग्रेटर कैलाश वन से मिलने आए। मैं गुरुद्वारा महान गुरु नानक साहब गोल्फ लिंक साउथ दिल्ली के बगल में मेरे ज्योतिष नाम के बंगले में कॉफ़ी की चुस्कियों को लेते हुए हरकिशन चावला जी से बात करने लगा। उनके 2 बेटों के लिए वो बहुत ज़्यादा चिंतित थे। उसमें से एक का नाम सुखबीर और दूसरे का नाम राजवीर था। मैंने दोनों बेटों की कुंडलियां देखी और उसके गंभीर अध्ययन करने के बाद में मैंने चावला जी से कहा कि आपका बेटा सुखबीर जो है वो बहुत सीधा सच्चा है और राजवीर जो है वो अपने कार्य को करने के लिए हर तरीके से आड़े तिरछे पैंतरे अपनाने को तैयार रहता है। यही चीज़ें उसके लिए घातक होगी और वह परेशानियों से घिरेगा, क्योंकि जो कुंडली है वह सुखबीर को सीधे और सच्चे रास्ते पर कामयाबी बता रही है, वही राजवीर को आड़े तिरछे रास्तों से कुछ समय कामयाबी के बाद में अंत में परेशानियों के दलदल में ढकेल रही है। हरकिशन चावला जी मेरी बात से सहमत थे। वह दोनों के स्वभाव को जानते थे। सुखबीर सीधा सच्चा नौजवान था, जबकि राजवीर आड़े तिरछे कामों में से अपने हितों को साधने वाला था। जल्दी ही चीज़ें हरकिशन चावला जी के सामने में आई। सुखबीर की जहां शादी होने वाली थी उस लड़की से राजवीर बहुत इम्प्रेस था और उसने कुछ ऐसी हरकतें की, सुखबीर के बारे में कुछ ऐसा प्रचार किया कि वहां सुखबीर का रिश्ता टूट गया। पर वो लोग लालच में आके राजवीर के साथ अपने बच्ची का ब्याह कर गए। सुखबीर को कुछ समय बुरा लगा, पर बाद में चीजें नॉर्मल हो गई। बाद में सुखबीर की शादी राजवीर के ससुराल से भी बड़े घर में हुई, जिन्होंने सुखबीर को खुद पसंद किया था और जो दिल्ली के एक सम्माननीय परिवार से संबंधित थे। राजवीर को इस बात के लिए बहुत अधिक बुरा लगा कि सुखबीर मुझसे बड़ी जगह में पहुंच गया है। धीरे धीरे परिवार के बिजनेस का बंटवारा हुआ। सुखबीर के हिस्से में कुछ कम चीज़ें प्राप्त हुई और राजवीर ने कमाई की जितनी भी जगहें हैं उन सबको अपने हिस्से में ले लिया। राजवीर अपने आड़े तिरछे कामों की वजह से शुरुआत में सफलता पा जाता था और बाद में
उसको असफलताएं मिलती थी, वह धीरे धीरे अपना सब कुछ गंवाते गया। वही सुखबीर ने अपने जिंदगी में धीरे धीरे चीजें जो है वो हासिल की। राजवीर की तुलना में सुखबीर काफी आगे निकल गया। अब सुखबीर आड़े तिरछे कामों को से बचते हुए सीधा निकल रहा था और राजवीर आड़े तिरछे कामों में इन्वॉल्व होके अपने आप को आगे ले आने की कोशिश कर रहा था। राजवीर जो है वो इसी तरह से एक चिटफंड कंपनी का निर्माण करके रातों रात अमीर बनने के चक्कर में बहुत बड़े घोटाले का शिकार हो गया और अपना सब कुछ गंवाकर तिहाड़ जेल के अंदर पहुंच गया। सुखबीर ने धीरे धीरे तरक्की की और तरक्की की ऊंचाइयां प्राप्त कर ली। राजवीर जल्दी अमीर बनने के चक्कर में, जलन के चक्कर में समाप्त हो गया। माँ बाप अपने बच्चों को एक अच्छा जीवन देने की कोशिश करते हैं, बराबरी का दर्जा देते हैं, बराबरी से बंटवारा करके उनके जीवन को अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं, पर बच्चों की अपनी किस्मत उन्हें राजा से रंक बनाती है, तो किसी बच्चे को रंक से राजा भी बनाती है। सुखबीर की किस्मत ने सीधे सच्चे रास्ते पर चलाते हुए उसको ऊंचाइयां प्रदान की और राजवीर की किस्मत आड़े तिरछे रास्तों से गुजरने के बाद अपना सब कुछ बर्बाद करके तिहाड़ जेल के अंदर में पहुंचाकर उसे दुख तकलीफों के दलदल में ढकेल गई। राजवीर और सुखबीर से हम एक बात सीखेंगे कि सच्चाई और अच्छाई के रास्ते पर चलते हुए हमें शुरुआती दौर में सफलता बेशक ना मिले, पर अंत में हमारे जीवन में सुख शांति आती है। तो आड़े तिरछे रास्तों पर हमें शुरुआत में सफलता मिले, बड़ी कामयाबी मिले, पर अंत उसका बुरा होता है, जो राजवीर का तिहाड़ जेल के अंदर जाके हुआ। हमें हर हाल में अच्छे रास्तों को अपनाना चाहिए ताकि हमारा जीवन देर से ही सही सुख शांति से परिपूर्ण हो सके। धन्यवाद।